आपने बहुत परिवर्तन देखे होंगे। अगर हम फिजिकली कहें कि डॉक्टर के यहाँ आपने देखा होगा पहले कितने मोथरे औजारों से ऑपरेशन होते थे या कितनी कड़वी दवाई होती थी, कितना झिझकते होगे आप लोग भी। कभी कभी दवाई को जो है गड्ढे में डाल देते होगे, कड़वी की वजह से नहीं खाते होगे, है? तो मेडिकल वालों ने क्या किया, आपको फ्लेवर में दवाई ले आए, आप इंटरेस्टेड तरीके से उसे खा सकें, और मुथरे की जगह बहुत पहने औजार ले आए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा वैसे भी नहीं तो वो लेज़र ले आए, उन्होंने कहा लेज़र से ही तोड़ देंगे, आपको पता ही ना हो। चलो चलो होता ही नहीं कुछ, वो तो लेज़र से तोड़ देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो वो अपने व्यवसाय में निपुणता हासिल करने के लिए ही तो ये करते हैं। और आप अपने व्यवसाय में जो है जो धार होती है उसको जो है पहने की बजाय मुथरा करने की काम करते हो। क्योंकि अब मैं तो टीचर बन गया हूँ, मेरा क्या काम, तनख्वाह तो सरकार देगी ही देगी। तो आप केवल अपने व्यवसाय को एक पैसे से जोड़ रहे हो, इसलिए आप संपूर्ण टीचर नहीं हो। पैसे से जिस दिन अलग कर लोगे कि मैं समाज सेवी हूँ और मैं समर्पित हूँ उन बच्चों के लिए जिनको हम निरीह कहें या उनका कोई कहने वाला नहीं है, या ऐसे ही बच्चे तो आपके विद्यालयों में आते हैं जो आपसे मतलब बराबरी भी नहीं कर सकते, आपसे पूछ भी नहीं सकते हैं, ना उनके गार्जियन, ना उनके माता पिता, ना उनके जो है बच्चे खुद की मैडम आज क्यों नहीं पढ़ा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई दबाव नहीं है। आप पढ़ाओ तो ठीक है, नहीं पढ़ाओ तो ठीक है। विभाग के अधिकारी कहाँ कहाँ जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए, ढूंढने के लिए कि आप क्यों नहीं गए। जिस दिन हम पहुंच जाएंगे उस दिन आप कोई बढ़िया सा बहाना बना देंगे कि हमें साहब ये करके दे दिए, तो हम जबरदस्ती तो करवा नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि सभी अपने स्वस्थ कामना के लिए पूजा जरूर करते हैं। करते हो तो वो पूजा में जो चीज मांगते हो क्या तुम्हें मिल जाएगी? कदापि नहीं मिलेगी, कदापि नहीं मिलेगी। जो तुम्हारी असली पूजा और पूजा स्थल ये है, असली पूजा घर कौन सा है तुम्हारा? ये है। टीचर बनने से पहले तुमको कितने लोग नमस्ते करते थे? कोई करता था? नहीं करता था ना। और टीचर बन गए तब कितने लोग नमस्ते कर रहे हैं? इज्जत कहाँ से मिली है? स्कूल से मिली है या वहां से मिली है? स्कूल से मिली है। घर कहाँ से चलता है? स्कूल से चलता है या कहीं बाहर से चलता है? तो जब सब चीज हमारी स्कूल से चल रही है तो स्कूल हमारा वीरान क्यों है? स्कूल से बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं? गार्जियन का हम पर विश्वास क्यों नहीं है? तो हमारे पास क्या ऐसी चीज है जो हम विश्वास उनको दिलाएं कि नहीं, हम आपके बच्चों का अहित नहीं करेंगे। अच्छा ये चीज बताओ कि लोग कह रहे हैं कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब आपने अपने कर्मों द्वारा किसी बच्चे को ऐसा नहीं पढ़ाया कि वो कुर्सी पे बैठ जाए, तो वो ईश्वर भी तो घबरा रहा होगा कि मैंने किस आदमी को पढ़ा के शिक्षक बना के कुर्सी पे बैठा दिया कि ये तो मेरा ही काम नहीं कर पा रहा है, तो आगे इसको भी खराब करो, इसकी पीढ़ी को भी खराब करो। तो तुम कितने भी इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे पढ़ा लो, वो सक्सेस होने वाले नहीं है। वो आप अगर दूसरे के बच्चे पढ़ाओगे तो आपके भी बच्चे पढ़ जाएंगे। ये गिफ्ट है प्रकृति का, ये गिफ्ट है प्रकृति का कि आपको जब ही लाभ मिलेगा जब आप दूसरे के बच्चों को लाभ देंगे। जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते तो दूसरा आपके यहाँ क्यों लाएगा बच्चे पढ़ाने के लिए? बताओ। हो सकता है जो खाना आपने बनवाया है उसको आप खा नहीं सकते हो, तो दूसरा मिड डे मील में बच्चा क्यों खाएगा? उसको नहीं खाएगा ना। तो जो काम आपके विपरीत है, आत्म परिश्रम प्रतिकूलान, जो अपने प्रतिकूल है
तो हम उसको क्यों करें भाई? अब आपको ये समझ में आ रहा है कि एक नई चीज आ रही है। तो आपने संस्कृत में भी एक पढ़ा होगा श्लोक, ज़्यादातर लोग यूपी बोर्ड के ही हैं और जो है नहीं होंगे इंग्लिश मीडियम के, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि नवान सयाद नवान देही है नरोपराण, यानी आदमी जो है पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है ना। और ऐसे ही शरीर भी जो है आत्मा भी इस नए पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। तो यहाँ पर यानी परिवर्तन होता है जब आप पुरानी चीज को छोड़ देते हैं। अब शिक्षा परंपरा भी हमारी पुरानी हो गई और एक हमारे सामने प्रतिद्वंदी कौन खड़ा हुआ? सीबीएसई। प्रतिद्वंदी कौन है? सीबीएसई। तो हमारे प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि उसमें ज़्यादा अगर चीज़ें हैं तो हम उसी को अपनाते हैं। आपने इतना उसका जो है मनोबल बढ़ा दिया है, आप ज्ञान शून्य होकर के भी जो है केवल वेतन भोगी रह गए। और जो कुछ नहीं है इंग्लिश मीडियम में, आपकी योग्यता के सामने मुकाबला नहीं कर सकते, वो उनके आगे कहते हैं कि सर जी मेरे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए। हमारे लिए ये शर्म की बात है कि नहीं? हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि जब मैं खुद ज्ञानवान शिक्षक होकर के और ये दूसरे के यहाँ जाकर के